आपने थंबनेल से ही पता कर लिया होगा कि हमको करना क्या है। तो सबसे देखिए, जो परिमेय संख्या की जो बात रहती है कि बार बार हमको समस्या में पड़ जाना पड़ता है, और बोर्ड एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आते हैं कि परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। हर बार एक एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि परिमेय संख्या सिद्ध कैसे करना है, उसका क्या रूल होना चाहिए, कोई कितने प्रकार के परिमेय संख्या को हम मतलब कि कितने तरीके से उसको सिद्ध कर सकते हैं। कि कई अलग अलग तरीके हैं, सारे तरीके मैं एक एक वीडियो में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले एक तरीका हम देख लेते हैं यहाँ पे कि सीधा 4√3 दिया हुआ है और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमेशा पहले मानते हैं विरोधाभास में। लिखेंगे विरोधाभास। विरोधाभास मानने के पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विरोधाभास। अब लिख लेंगे यहाँ पे माना 4 में √3 एक, देखिए विरोधाभास में तो उसके विपरीत हम मानने वाले हैं, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हो गया तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 √3 बराबर में a/b। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, देखिए जब परिमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, हम जानते भी हैं। तो यहाँ पे a/b हमने क्या कर दिया, लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे जहाँ a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ b ≠ 0, यानी सभाज्य संख्याएं हैं लेकिन b का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब इतना मानने के पश्चात आगे चलते हैं बच्चे। तो हम यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। 4 में √3 a/b है। तो यहाँ पे 4 को हम इधर भेज लेते हैं, 4 जाए तो कितना मिल जाएंगे आपको, √3 a/p। अब 4 इधर प्लस में है तो जाएगा तो क्या कर लेगा, माइनस कर लेगा। तो माइनस कितना मिल जाएंगे आपको, 4 मिल जाएंगे। अब इनका एलसीएम निकाल के पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 3 कितना मिल जाएंगे, a/, दोनों का एलसीएम लेंगे, बटा 1 करके एलसीएम ले सकते हैं। तो कितने मिल जाएंगे, b, और यहाँ कितने मिल जाएंगे, a-4, और क्या हो जाएंगे आपके, p हो जाएगा। अब यहाँ हम जानते हैं, अब लिख लेंगे a। अब देखिए इतना करने के बाद छोड़ देंगे हम, इसके बाद और कुछ थोड़ा नहीं करना, बस यहाँ पे समझा देना कि क्या है कि नहीं है। अब क्या लिखेंगे, a, b व 4 पूर्णांक हैं। ये आराम से इसको लिखना है कि a, देखिए हमने क्या कहा है, a, b सभाज्य संख्या है। तो हम सभाज्य संख्या हैं तो जाहिर सी बात है कि जब अभाज्य संख्या हैं तो पूर्णांक होंगे। जब पूर्णांक होंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे a, b व 4, ये 4 हम जानते हैं पूर्णांक होता है। लिखे हम लोग a, b व 4 क्या है, पूर्णांक संख्या है। जब पूर्णांक हैं तो a-4b बाई का हो जाएंगे, p एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर ये है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये जब परिमेय संख्या हो गया तो उसी के बराबर ये है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आप क्या लिख लेंगे, √3, क्या लिखेंगे, तो √3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इतना कर लेंगे हम लोग। अब जब होगा तो जबकि हमने जो तथ्य माना था वो क्या है, गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे होगा, परंतु हमारे द्वारा माना गया अवधारणा, यानी हम जो माने थे, यहाँ पे माने हैं ना, माना विरोधाभास में, हमारे द्वारा माना गया अवधारणा इस तथ्य का विरोध करता है, इस तथ्य का विरोध
करता है। यानी हम जो तथ्य माने थे कि विरोधाभास माने थे ना, जब विरोधाभास माने थे तो यहाँ पे इस तथ्य का विरोध करेगा कि नहीं करेगा? जब करेगा तो क्या लिख लेंगे? विरोध करता है। अतः तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो 4 प्लस में √3 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। देखिए एक टाइप ये था, हमने इसको देख लिया। अब देखिए अगर किसी में कहीं, देखिए एक बार और इसको दोहरा लेते हैं कि कहीं पे मतलब कोई दिक्कत क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेंगे, देखिए जब भी ऐसा दे दे कि 4 प्लस में √3 एक परिमेय संख्या सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहले विरोधाभास क्या करेंगे? मानेंगे हम लोग कि विरोधाभास माना 4 प्लस में √3 क्या है? परिमेय संख्या है। उसके विरोध मान लिया हम लोग। जब विरोध मानेंगे तब ये बताइए परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं हम लोग। तो लिख सकते हैं, तो 4 प्लस में √3 = A/B, जहाँ A व B सअभाज्य संख्याएं हैं, हम जानते हैं। अब लिख दें हमने कि A व B क्या है? सअभाज्य। सअभाज्य का मतलब क्या होता है? यानी वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका मौसा 1 होता है उसमें क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब ये उनका अभाज्य संख्या है जहाँ B ≠ 0, यानी B का मान 0 नहीं होना चाहिए। हमने लिखा है 4 प्लस में √3 बराबर में A/B, देख लिया है। अब यहाँ पे 4 प्लस में था, हमने कहा कि इधर भेजा है तो माइनस में आया, फिर दोनों का एलसीएम लेकर हमने कहा कि सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे √3 आएगा, तो हम जानते हैं कि A, B व 4 क्या है? देखिए A, B व 4 ये 3 पूर्णांक हो रहा है इसमें। हमने कहा कि पूर्णांक है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या के बराबर कोई चीज़ है तो जाहिर सी बात है वही परिमेय संख्या होगा, तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परंतु हमारे द्वारा माना गया अवधारणा इस तथ्य क्या करता है? विरोध का जो तथ्य माने थे उसका क्या करता है? विरोध करता है। अतः √3 का एक परिमेय संख्या होगा, तो 4 प्लस में √3 भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। बस ये सिद्ध करना है।